हस्बैंड जॉबलेस हुए, सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी ने सहारा नहीं दिया। ख्वाब ये है कि मैं अपनी कोई रेस्टोरेंट बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, औरत को यूं तो सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है, कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन वही औरत जब माँ बनती है और अपने बच्चों की परवरिश करने का मरहला आता है तो वही औरत इतनी मजबूत हो जाती है कि हर तूफ़ान, हर मुसीबत से लड़ जाती है। इस वक्त मेरे साथ भी एक ऐसी ही खातून मौजूद हैं जिनके हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब किया करते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि हस्बैंड की जॉब चली गई। वो कोशिश करते रहे लेकिन नौकरी ना मिली। अब घर में 3 बच्चे थे, उनको पालना था। तो ये खातून जिनका नाम मिस नूर है, ये अपना घर बार छोड़ा और बच्चों की परवरिश के लिए ये इस्लामाबाद के सबसे पोश इलाके I8 मरकज़ में आ गई। घर से बनी हुई चीज़ें लेकर आती हैं और यहाँ पर शाम के वक्त आती हैं, आधी रात तक यहाँ पर खड़े होकर ये चीज़ें सेल करती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, ख़ानदान को पाल रही हैं और एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो मुसीबत आए तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती हैं। मिस नूर की कहानी शुरू कैसे होती है, ये कितनी देर यहाँ पर मौजूद रहती हैं, ये होममेड फूड का आइडिया कैसे आया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह करम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये सारी जर्नी शुरू कैसे हुई, आपको घर से निकलना क्यों पड़ा? मर्दों की दुनिया है, आप यहाँ पे सबसे पोश इलाके में जहाँ हर तरफ मर्द हैं, अब यहाँ पे खड़ी हैं, ये कहानी शुरू कैसे हुई, क्यों आप घर से निकली? मैं ये कहानी इस वजह से शुरू हुई कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह फ़ास्ट फूड के शेफ़ थे, काम करते थे। तकरीबन 4 साल पहले उनकी जॉब चली गई। जॉब जाने के बाद फिर अखराजात जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, 3 बच्चों की कफ़ालत, घर का रेंट, बिजली के बिल। इस महंगाई के दौर में फिर मैंने यही समझा कि घरेलू लड़ाई झगड़े से बेहतर यही है कि बच्चों की परवरिश की जाए, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ चलते हैं। लेकिन मैंने ना तो किसी और चीज़ को शोभा दिया कि मैं कुछ और काम करूं। मेरे अंदर एक टैलेंट था, एक जज्बा था। माँ बन के जब एक औरत के अंदर आता है वो मैंने अपनाया कि मेरे अंदर ये फ़ास्ट फूड बनाने का एक टैलेंट है। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ भी बना लेती हूँ, देसी खाने भी बना लेती हूँ, स्वीट भी बना लेती हूँ, जिसमें मुझे ये आइडिया आया कि मैं अपने बच्चों का और अपने घर का, अपने हस्बैंड का साथ दूँ ये चीज़ करके। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खीर सेल करती हूँ, मिक्स फ्रूट सेल करती हूँ, फ्रूट सैलड होता है, रमज़ान के बाद मेरी बिरयानी पुलाव वगैरह होता है। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आपके हस्बैंड की जॉब थी तब हालात कैसे थे, और जब उनकी जॉब चली आपके काम शुरू होने से पहले, ये काम करने से पहले, तब हालात कैसे हो गए? पहले तो बहुत अच्छा जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, हर इंसान एक वक्त के साथ साथ था। लेकिन जब हालात हमारे डाउन हुए, जब मेरे हस्बैंड जॉबलेस हुए, तो आस्ता आस्ता करके सब ही छोड़ के चले गए, सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी ने सहारा नहीं दिया। फिर हस्बैंड भी मतलब तंग आके उन्होंने भी कुछ टाइम के लिए किनारा कशी कर ली कि ये चीज़ मुझसे मैनेज नहीं हो रही। तो फिर इस वजह से करके कि अभी अल्लाह के बाद कोई नहीं है, बस मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बाइकिया चलाते हैं। लेकिन बाइकिया में से फिर वही आ जाता है कि दाल रोटी भी नहीं पूरी होती। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर, मैंने देखा बड़े कलरफुल बॉक्सेस हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आप क्या क्या बना कर लाती हैं, और ये क्या सब कुछ होममेड है या कहीं से इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी करती हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल ये होममेड सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर मिक्स फ्रूट होते हैं जिनमें 7-8 फ्रूट होते हैं। कीवी होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, बनाना होता है, एप्पल होता है, खरबूजा होता है, अनार होता है, पपीता होता है, पपाया होता है। इसमें काफ़ी आइटम्स होती हैं। अच्छा, मिक्स फ्रूट के अलावा ये जो 2 बॉक्सेस हैं, इनमें क्या चीज़ें हैं? एक में खीर है, होममेड खीर है। स्टार्टिंग मैंने खीर और होममेड डोनट्स से ली थी। डोनट्स फिर ब्रांड्स हैं और मैंने काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ इन सब ने भी। हालांकि मैंने इनकी शॉप्स के सामने ये काम स्टार्ट किया था, मैंने तहज़ीब बेकरी के सामने ये काम शुरू किया था। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी तावन किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन फिर मेरे माइंड में ये चीज़ें आ गई और मैंने उसको स्किप करके और मैंने होममेड खीर और क्रीम सैलड और मिक्स फ्रूट बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जब आपके हस्बैंड की जॉब गई उसके बाद आपने ये सब कुछ बनाना सीखा, या फिर हस्बैंड ऑलरेडी शेफ थे तो आपको भी बनाना कुछ आता था? मेरे हस्बैंड शेफ़ थे, लेकिन अल्लाह करम से मेरे माइंड में भी ये चीज़ें थी कि ये करने से बाहर देख के, बाहर आपके स्टॉल वगैरह लगा देखते हैं, चीज़ सेल हो रही है, वो कैसे हो रही है, किस तरह लोग कर रहे हैं, बस वो देख के तो कुछ अपने अंदर भी एक चीज़ थी, कुछ हस्बैंड से भी सीखा था, बस उसी को लेके फिर चली हूँ। अच्छा, आप I8 मरकज़ में इस वक्त मौजूद हैं, आप यहाँ पर किस वक्त आती हैं और ये सारी चीज़ें किस वक्त तक सेल हो जाती हैं?
मैं यहाँ 3 साढ़े 3 बजे आती हूँ और रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक मैं इधर ही होती हूँ। अच्छा, इतना लंबा टाइम आप यहाँ पे मौजूद रहती हैं, क्या डेली बेस पे ये सारा कुछ फ़रोख्त हो जाता है या फिर कुछ बॉक्सेस बच भी जाते हैं? ये कभी कभी तो हो जाते हैं लेकिन ज़्यादातर ये बच जाते हैं। तो क्या इस माशरे के अंदर इन हालात के अंदर ये सारा कुछ फ़रोख्त करना आसान है या आपके लिए मुश्किल भी होती है? ये बहुत मुश्किल है, ये इतना मुश्किल है कि मैं बयान नहीं कर सकती अपने लफ्ज़ों में। ये बहुत मुश्किल है इनको सेल करना। आप 3:30 से लेके रात 12 बजे तक खड़े होकर इनको सेल करते हैं, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से। अच्छा, कहते हैं मर्दों की दुनिया है, आप इस वक्त एक हब में मौजूद हैं जहाँ हर तरफ मर्द हैं, तो ख़वातीन अक्सर शिकायत करती हैं हरासमेंट की या और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं जो एक औरत सारी ज़िंदगी घर चार दीवारी के अंदर रही हो उसे बाहर निकलना पड़े। तो क्या आपको भी इस तरह के कोई नेगेटिव कमेंट्स का या इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा? मैं कहती हूँ कि औरत अगर मजबूत कदम खुद जमाए रखे तो किसी मर्द की भी हिम्मत नहीं होती कि कोई किसी औरत को वो हरासा करे। और वाकई में इस दौर में ऐसे मर्द भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक मेरे साथ इस तरह नहीं हुआ। छोटी मोटी जो होता है वो आम रूटीन में वो चलता रहता है, लेकिन इस तरह का कोई नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बोलें जी कि किसी ने हरासा कर लिया। लेकिन ये है कि बाज़ बंदे बीच में होते हैं जो आपसे तल्ख कलामी कर जाते हैं, बदतमीज़ी कर जाते हैं कि मैं रोड के ऊपर खड़ी हूँ, बाज़ दफ़ा कोई आ गया चला गया, किसी का रास्ता तंग हो गया, तो इस तरह के मामलात होते हैं। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप हस्बैंड और वाइफ मिल के अब घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि आपके हस्बैंड बाइकियाँ चलाते हैं, वो सारा दिन घर नहीं होते, आपके बच्चे छोटे हैं अभी, तो किस तरह मैनेज करती हैं आप घर का काम और फिर इस सब को कितना टाइम देती हैं? लाइक ये बनाना आप किस वक्त शुरू करती हैं घर को और इसको मैनेज कैसे कर रही हैं? ये मैं फजर की नमाज के बाद उठती हूँ, उठ के बच्चों को उठाती हूँ, उनको अभी तो है रमज़ान है, इससे पहले की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। उनको उठाना, उनको नमाज के लिए तैयार करना, उनको फिर नाश्ता वगैरह बना के देना, उनको स्कूल के लिए तैयार करना, दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ के आना, बेटे को स्कूल भेजना, फिर मैंने मंडी में जाना, मंडी में जाके फिर मैंने ये सारी चीज़ें ख़रीदनी, फिर मैंने मुख्तलिफ़ दुकानों पर जाना होता है, करियाना दुकानों पर, स्टोरों पर जाना होता है, जिसमें से मैंने मिल्क लाना होता है, मैंने क्रीम लानी होती है, मैंने बादाम लाने होते हैं, मतलब काफ़ी जो भी इसके अंदर आइटम्स जाती हैं मैंने वो सब खरीदनी होती हैं। और मैं ऐसे ही जाती हूँ रिक्शा पे, टैक्सी पे या बाइकिया पे। ज़्यादातर मैं बाइकिया पे जाती हूँ। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो इधर बाइकिया नहीं चलाते, वो दूर दूर इलाकों में बाइकिया चलाते हैं, वो यहाँ इस्लामाबाद या पिंडी में नहीं वो होते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये ख़रीदने के लिए आपको मंडी भी अकेले जाना पड़ता है, आप वहाँ पे भी जाती हैं? जी, मुझे अकेले जाना पड़ता है, मैं अकेली जाती हूँ, मैं हर चीज़ ये अकेली लेके आती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा ये सब कुछ बनाने में आपके अखराजात कितने होते हैं और क्या जब ये फ़रोख्त हो जाते हैं तो ये एक्सपेंसेस निकल आते हैं और घर का निज़ाम चल जाता है? खर्चे तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर ये सारे निकल जाएं तो मुझे कुछ ना कुछ बच जाता है। अगर इनमें से कुछ बॉक्स बच जाएं तो फिर मतलब मेरा जो मुझे बचत आती है वो नहीं निकलती, मतलब अच्छा, वो पूरा ही होता है। अच्छा, इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ आज लगी, जो मैं देख रहा हूँ लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपने ख़ानदान को पाल रही हैं, मेहनत कर रही हैं, साथ आपने अपना जो एक तहज़ीब है उसको नहीं छोड़ा, आप मुकम्मल स्कार्फ में है, हिजाब के अंदर है। तो ये बताइएगा जब आपने ये सब कुछ शुरू किया, फैमिली का, बाकी दोस्तों का, देखने वालों का या जिनको पता चला कि मिस नूर ये काम कर रही हैं, उनका रिएक्शन क्या था? फैमिली का रिएक्शन यही था कि हमारे ख़ानदान में ये काम किसी ने भी नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल और मेरा माइंड और मेरा कहना उनको यही था कि मैं अगर मेहनत ना करती तो मेरे बच्चों का क्या होता। तो जब मैंने मेहनत की है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, घर अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे माहौल में रह रहे हैं, अच्छी तरबियत हो रही है उनकी, और अपने बहन भाइयों के आगे और किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा। अच्छा, आप आईएट मरकज़ में हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आपके पीछे आगे पीछे नज़र आ रहे हैं, सीडीए वाले अक्सर जो हैं वो चेक इन बैलेंस करते हैं, तो आपको किसी इन्होंने या सीडीए वालों ने मना नहीं कभी किया? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैग पे सेम मार्ट है, सेम मार्ट वालों ने मेरे साथ काफ़ी अच्छा तावन किया है और ये कर भी रहे हैं। मेरे सामने मंटीरो है, ये भी बहुत अच्छा तावन करते हैं, मेरे साथ तहज़ीब बेकरी है, ये भी बहुत तावन करते हैं मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक इन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि आप इधर ये स्टॉल नहीं लगा सकती। इनके तावन से ही मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। तो नेक्स्ट अब आपका क्या प्लान है? ये तो लग गया, अल्लाह ताला बरकत दे इसमें और आपका ये निज़ाम चल जाए। नेक्स्ट क्या प्लान है? कुछ रेस्टोरेंट ओपन करने का, शॉप ओपन करने का, कोई इसको, या जब तक हालात ख़राब है तब ये करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे?
मेरा जज्बा ये है, मेरा ख्वाब ये है कि मैं अपनी कोई रेस्टोरेंट बनाऊं और रेस्टोरेंट बना के तो मैं इस चीज़ को चलाऊं। मेरे में जब तक हिम्मत है, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दें, और मैं ये करना चाहती हूं, मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहती हूं। मैं अपनी शॉप बनाना चाहती हूं, शॉप बना के मैं आगे काम करना चाहती हूँ। ओके, सो जो ख़वातीन कोई भी मसला आता है, घर के हालात ख़राब होते हैं, तो वो नेगेटिव सरगर्मियों में मुलविस हो जाती हैं या फिर भीख मांगना शुरू कर देती हैं, कोसती रहती हैं हालात को, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उन सब ख़वातीन को यही बोलूँगी कि अल्लाह ने आपको सलामत पैदा किया है, हाथ पाँव सेहत ज़िंदगी सारा कुछ दिया है, तो आप बजाय भीख मांगने के, गलत काम करने से बेहतर यही है कि आप ये वाला शोबा अपनाएं। इसमें आपकी इज़्ज़त भी है, हर बंदा आपकी इज़्ज़त करता है और आपका एक नाम भी होता है और आपको कोई ये भी नहीं कहता कि आप भीख मांग रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि आप अपनी मेहनत करें, मेहनत करके आप अपने घर के खर्चे पूरे करें। ओके, सो नाजरीन, कहते हैं ना कि जो मर्द एक काम बेहतर कर सकता है, खातून उस काम को बेहतरीन तरीके से कर सकती है। मिस नूर के घर के हालात ख़राब हुए, शौहर की जॉब गई, तो इन्होंने खुद घर चलाने का बेड़ा उठाया और आई मरकज़ में आके इन्होंने डेरा जमा लिया। 3:30 से रात 12 तक ये मुख्तलिफ फूड बॉक्सेस सेल करती हैं, घर के हालात बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो आपको इनसे मिलकर कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, लाजमी बताइएगा। और जो भी आईड मरकज़ में आए, इनसे ख़रीदारी लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।